गरीब आदमी अपने आप को ज़्यादा दुर्भाग्यशाली मानता है अमीर आदमी की तुलना में, जबकि ऐसा है नहीं। अमीर आदमी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। जो धन कुबेर हो सकता था वो धन पशु होकर जी रहा है। समझना इस बात को, समझना इस विज्ञान को। यदि तुम्हारे पास पैतृक संपत्ति हो सकता है विरासत में तुम्हें मिली हो तब भी, और यदि तुमने धन कमाया हो तब भी, दोनों स्थिति में तुम धन कुबेर हो सकते थे। तुम धन को अच्छे से चलाना सीख सकते थे। धन को किस तरह से सदुपयोग में लाया जा सकता है उसको तुम सीख सकते थे। जबकि तुम धन पशु होकर जी रहे हो, यानी पशु यानी एक तरह से सांप कुंडली मारकर धन के ऊपर बैठा रहता है, तुम वैसे बैठे रहते हो। क्या कर रहे हो? यह एक मौका है। धन भी एक मौका है तुम्हें आगे निकलने का। धन भी एक मौका है परमात्मा तक पहुंचने का। धन भी एक कमाई है, तभी तो तुम करते हो। धन भी एक वैसी कमाई है जिसे स्वास्थ्य तुम कमाते हो, परिवार तुम कमाते हो, संबंधों को तुम मजबूत करते हो, वो भी एक कमाई है। उसी रूप प्रकार से धन भी एक कमाई है। इसलिए तो तुम जीवन भर पता नहीं क्या क्या उपक्रम करते हो धन कमाने के लिए। इसलिए पता नहीं कितना कुछ ठगी, बेईमानी, चोरी, हिंसा, लूटपाट करते हो धन कमाने के लिए। क्या कुछ नहीं करते धन कमाने के लिए। और उस धन कमाने के बाद भी तुम धन पशु होकर जीते हो, या गरीबों से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बनकर जीते हो। तुम तो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हो कि तुम धन पशु होकर जी रहे हो। धन से भी तुम मुक्त हो सकते थे और धन को माध्यम बना करके, धन को एक व्यवस्था बना करके, आयाम बना करके तुम जीवन के अनेक अनेक क्षेत्रों में मुक्त हो सकते थे। लेकिन तुमने धन को भी अपने लिए एक बंधन बना लिया। तुम पशु से भी निम्न स्तर के हो गए। तुम धन कुबेर बनो, तुम धन पशु ना बनो। तुम धन कुबेर बनो। कुबेर को जानते हो? कुबेर खजांची हैं, ट्रेजरर हैं देवताओं के। पता है कितना कहाँ लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कैसे धन को रखना है, कैसे संयमित जीवन से रखना है, संयमित ढंग से रखना है। तुम कुबेर बनो ना। तुम देवताओं की श्रेणी में आओ। धन का भी उपयोग करो। अपने तन का उपयोग करते हो ना मंदिर जाने के लिए, ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए। अपने तन का उपयोग करते हो जीवन को साधने के लिए। अपने मन का उपयोग करते हो जीवन को साधने के लिए। अपने धन का भी उपयोग करो जीवन को साधने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। धन पशु ना बनो। धन माध्यम है मुक्ति का। धन माध्यम है युक्ति का। धन एक युक्ति है। उस युक्ति में धन एक बहुत बड़ा आयाम है। तुम तो धन को पकड़ कर बैठ गए। धन को तुमने बंधन बना लिया। सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है तिजोरी के ऊपर, उसी तरह तुम बैठ गए सांप की तरह। तुम पशु हो गए। तुम बिल्कुल पशुवत होते चले जा रहे हो, जबकि तुम्हें देवत्व की ओर जाना है और तुम पशु की ओर जा रहे हो। तुम्हें ऊंचा उठना है, तुम नीचे की ओर जा रहे हो। यह तो सरासर गलत हो गया। कहाँ लेकर जाओगे? देखा कोई लेके गया है? देखा किस तरह से मौत मर रहे? धन पशु, धन पशुओं की मौत बहुत बुरी होती है। धन कुबेरों की मौत फिर भी अच्छी होती। धन कुबेर तो कहीं ना कहीं मुक्त हो सकता है, धन पशु कहाँ से मुक्त हो पाएगा? वो तो एक और बंधन क्रिएट कर लेता है, वो तो एक और बंधन को पाल लेता है। तुम पशु से भी निम्न कोटि में जा रहे हो, याद रखना। तुम पशु से भी निम्न कोटि में जा रहे हो, याद रखना। इसलिए धन पशु न बनना, धन कुबेर बनना और देवत्व की ओर यात्रा करना। तुम्हारा गंतव्य कहीं और है, तुम्हारा लक्ष्य कहीं और होना चाहिए, तुम्हारी मंजिल कहीं और है, वहाँ जाना। नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग हंसेंगे, तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। थूकते हो ना तुम भी किसी के ऊपर, हंसते हो ना तुम भी किसी के ऊपर, तुम्हारे ऊपर भी वही दोहराने वाला है। इसलिए धन पशु न बनना। बन सको तो धन कुबेर बनना। नहीं तो जैसे चल रहे वैसे चलने दो। फिर लूटपाट की आवश्यकता क्या है? चोरी बेईमानी की आवश्यकता ही क्या है? इतना झूठ फरेब करने की आवश्यकता ही क्या है? जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। वस्त्र, भोजन और आवास तो तुम्हारे पास है ही, उसके बाद भी तुम इतना उपक्रम करते हो। क्यों? धन पशु बनने के लिए। यह ठीक नहीं। एक तो पाप कर्म से धन जमा करते हो, पाप काम करके दूसरे को लूट पाट करके तुम धन जमा करते हो, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हो।
या तो कई गुना ज़्यादा तुम गलत कार्य कर रहे हो। ऐसा मत करना। करना हो तो धन कुबेर की ओर यात्रा करना, देवत्व की ओर यात्रा करना, जीवन को साधने की यात्रा करना, धन को माध्यम बनाना। धन इससे ज़्यादा कुछ और है भी नहीं। धन का उपयोग करना, धन का सदुपयोग करना और जीवन को सुंदर बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद।